जी बिल्कुल, अच्छी बात पूछी है आपने। बिल्कुल इन बिटवीन का हम जो स्टूडेंट्स को यहाँ पढ़ाते हैं, हमारे पढ़ाने का मकसद ही यही होता है कि किस तरह हम अपने माहौल को आलूदगी से बचाएं और किस तरह जो है वो पेस्टिसाइड से बचा जाए। तो उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो हम सिखाते हैं ये कि दोस्त कीड़े और दुश्मन कीड़े, इनकी जो है वो पहचान होनी चाहिए कि कौन से हमारे दोस्त हैं और कौन से हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि बराड़ी में जो है वो जो है लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं होता है। तो ये जो स्टूडेंट हमारे हैं वो उनको सारा पता होता है कि ये हमारे दोस्त जो हैं वो कीड़े हैं, ये दुश्मन कीड़े हैं, उसमें वो तमीज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। जब आपके फसल के ऊपर जो है वो दुश्मन कीड़े तो मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ दोस्त कीड़े मौजूद हैं, तो आपको दवाई का स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। एक दोस्त कीड़ा है जिसकी उमूमन जो खुराक है वो और 10 जो हैं वो कीड़े हैं। ठीक है। अब 10 कीड़े वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उसको वो खाने के लिए रोज़ चाहिए। आप स्प्रे कर देंगे तो वो मर जाएंगे। जब वो खाने वाली उसकी खुराक ही ख़त्म हो जाएगी तो डेफिनेटली वो भी बेचारा वहाँ से चला जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल। और बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए जो है बहुत सारे इंसेक्ट लेबॉर्ट्रीज़ में भी रेयर किए जाते हैं, जिसको हम क्राइसोपल्ला कहते हैं, ट्राइकोग्रामा कहते हैं। यहाँ पे हम लैब में रेयर करते हैं और फार्मर्स को, ग्रोवर्स को दिए जाते हैं ताकि वो फील्ड में रिलीज़ करें। जब वो रिलीज़ किए जाते हैं तो वो जो है जो नुकसान रसां जो कीड़े होते हैं वो उनको जाके वहाँ पे ख़त्म करते हैं। एक ये तरीका है कि हम माहौल को आलूदगी से इस तरह हम बचाते हैं। अच्छा, दूसरा जो है वो आजकल जो प्रिसिशन एग्रीकल्चर जिसको हम कहते हैं, उसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। अब ड्रोन ऐसी जो है वो उसके अंदर टैंक वगैरह फिक्स होते हैं और उसके अंदर ड्रोन से जो दवाइयाँ लगाई जाती हैं वो बहुत ही कम मिकदार में लगती हैं। ठीक है ना। और उनमें ऐसा सिस्टम होता है कि वो डायरेक्टली हिट करती है इंसेक्ट्स को। इस तरह भी जो है वो आलूदगी जो है वो पॉइजनिंग जो है वो बहुत ही कम हो जाती है और इस तरह जो है वो जो नुकसान रसां जो कीड़े हैं वो मर जाते हैं और बहुत ही कम लेबर जो है उसमें लगती है। हाँ, नेचर के हिसाब से छोड़ा जा सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि लास्ट में हम बॉटनिकल पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। बॉटनिकल पेस्टिसाइड्स वो होती हैं जिनका जो है वो माहौल के ऊपर, आलूदगी के ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा नुकसान या असर नहीं होता, लेकिन जो है वो उन कीड़ों के ऊपर, जिस तरह नीम में से बनाई जाती हैं और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जिससे दवाइयाँ बनती हैं। ठीक है। तो लेकिन वो थोड़ा सा उन दूसरे जो जहर होते हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती हैं, लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है कि हम जब ये दवाइयाँ जब एक्सपोर्ट वो जो जितने भी ये जो हमारे कमोडिटीज़ हैं, हमारे जैसे आम हैं और दूसरी सब्जियां हैं, जब ये एक्सपोर्ट होती हैं, अगर उनमें दवाई होगी तो हम उनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए जो भी हमारे पास प्रोग्रेसिव ग्रोवर हैं वो इन बातों को अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी प्रोडक्ट में जो है ये जहरीला मवाद नहीं होना चाहिए, तो वो बायोलॉजिकल कंट्रोल और जो है वो बॉटनिकल पेस्टिसाइड्स को अपनाते हैं और उसके बाद इनका जो आम है या दूसरी प्रोडक्ट्स हैं उनका टेस्ट होता है। वो देखते हैं क्या इसमें जहरीले मवाद तो नहीं है। जब उनका वो टेस्ट पास हो जाता है उसके बाद वो इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ इर्द गिर्द इलाकों में वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स, और उनको हम जो है काफ़ी सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन और भी बहुत सारे तरीक़ों से, और उनको अच्छी नॉलेज होती है। उनको जो है वो कमोडिटीज़ जितनी भी उनकी होती हैं वो एक्सपोर्ट करने में काफ़ी आसानी रहती है। अच्छा, ये नीम की जो प्रोडक्ट्स हैं ये तो आम जो है ना वो मिल जाती हैं, लेकिन हमारा जो दूसरा जो आम ग्रोवर है वो कहता है कि मुझे जो है ना क्विकली रिज़ल्ट चाहिए। मैं इसको कंपेयर करूँगा जो है वो जिस तरह हम मोर्टीन का इस्तेमाल करते हैं घरों में। अब लोग समझते नहीं हैं कि हम ये जो स्प्रे कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा स्प्रे कर रहे होते हैं कि हम भी यही चाह रहे होते हैं घर वाले कि इसी वक्त ये मच्छर जो हमारे सामने मर जाए। हालांकि बिल्कुल थोड़े से 3-4 पुश करने के बाद आप अपना कमरा बंद कर दें और आधे और पौने घंटे तक उसका वेट किया जाए
ताकि वो उसका जहरीला असर उसके अंदर चला जाए और वो डेड हो जाएगा। बायोपेस्टिसाइड्स की हम बात कर रहे थे कि ग्रोवर्स जो हैं वो जैसे नीम से और उससे तो वाकिफ़ हैं, और यही मैं एग्जांपल अभी दे रहा था बोटिन के हवाले से कि हम बहुत जल्दबाज हैं। हम कहते हैं कि हमें अभी का अभी रिज़ल्ट मिल जाए। तो हालांकि मैं यही मैसेज दूंगा कि घरों में भी अगर हम मोर्टीन भी इस्तेमाल करते हैं, 4 पुश 5 पुश बहुत ज़्यादा होते हैं, और उस कमरे को बंद कर दिया जाए। और जैसे ग्रोवर्स हैं तो ग्रोवर्स को जो है थोड़ी मिकदार में दवाई लगा के, जैसे बायोपेस्टिसाइड है तो वो क्विकली नहीं मारती, तो जिस तरह पायरीथ्रॉइड या दूसरे ग्रुप्स होते हैं जैसे वो लगते हैं वो नॉकडाउन कर, हमारे सामने वो मर जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंसेक्ट हमारे सामने मर जाए, लेकिन वो बीमार भी हो जाते हैं, वो खाना पीना बंद कर देते हैं, तो यही हमारे लिए काफ़ी होता है। तो इसी तरह हम जहर से बच सकते हैं। और तरीका फेरोमोन का तरीका होता है जिसको हम जिनसी फंदे कहते हैं। अब जैसे हमारी एक्सपोर्ट में एक बहुत बड़ा थ्रेट है, वो है फ्रूट फ्लाई। तो मैंगो है, दूसरी प्रोडक्ट्स हैं हमारी, वो फ्रूट फ्लाई की वजह से हमारे कंसाइनमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए जिनसी फंदे लगाए जाते हैं। काफ़ी सारे हमारे ग्रोवर्स जो प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स हैं वो इससे वाकिफ़ हैं। जब उसको जिनसी फंदों को लगाया जाता है तो वो फ्लाइज बड़े डिस्टेंस से जो है वो अट्रैक्ट होकर उसके करीब आती है, और वो उसको जैसा ही वो टच होती है वहाँ पे केमिकल होता है और वो मर जाती है, और इस तरह हम पॉइजनिंग से बच जाते हैं। कोई दवाई और एक्स्ट्रा हमें नहीं लगानी पड़ती। और भी बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं उनके फेरोमोन जो हैं वो मिलते हैं जो है वो बाज़ार में। एक एग्जांपल दूं, जैसे हेलिकोवर्बा आर्मीजेरा है और हैं, तो जब हम देखते हैं कि इनका टाइम आ गया है तो उनको हम लगाएं, क्योंकि एक जो फीमेल होती है वो 200-200, 250-250 और 300-300 तक जो है वो अंडे देती है। तो हमारा ग्रोवर देखता है कि जब वो कीड़े हमारे फसल को नुकसान कर रहे हैं तब वो जाके पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करता है। हालांकि हम जिनसी फंदे उनके बच्चों के निकलने से पहले ही लगा दें तो वो फीमेल्स को ही डैमेज कर दिया जाए, तो एक फ़ीमेल के मरने से हम 250 के करीब जो है वो उनके बच्चे जो है ना वो आपकी फसल पे नहीं आएंगे। तो देखें कितना हम जो है वो अपने फसल को नुकसान से बचा सकते हैं। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, बजाय कि जब हमारी फसलों को नुकसान शुरू हो जाए उसके बाद हम चीज़ें जो हैं वो जो है ना वो अपनाएं। तो डेफिनेटली उसके बाद तो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे।